स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट असाइनमेंट को देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आज एक न्यू असाइनमेंट आया है जिसके अंदर आपको एक टेबल दी गई है और इनमें आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आपको इन स्टूडेंट टेबल के मार्क्स का टोटल निकालना है। अब इन स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल कैसे निकालेंगे? क्या अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम एक्सेल के अलावा वर्ड में भी फंक्शंस का यूज कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम एक्सेल के अलावा वर्ड में भी फंक्शंस यूज कर सकते हैं। इनमें कुछ ही फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सेल में हम बहुत सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं, ऐसा वर्ड में नहीं है, बट कुछ फंक्शंस आप वर्ड में यूज कर सकते हैं। जैसे कि सम आप कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं एंड काउंट का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक टेबल दी गई है, इनमें आपके स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं। अब इसमें बोला गया है कि आपको इसमें फॉर्मूला पुट करके इनके मार्क्स का टोटल करना है। तो अब ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि कैसे हम अपने मार्क्स का टोटल कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ वो सेम चीज। तो यहाँ पे सेम वही हमें अपने टेबल पे यहाँ पे टोटल वाले सेल में कर्सर रखना है, लेआउट में जाना है, फॉर्मूला पे जाना है, देन यहाँ पे आपको सम लेफ्ट करना है। सम लेफ्ट करके आपको ओके प्रेस करना है। तो आपके पास जितनी भी लेफ्ट में वैल्यूज होंगी उनका सम होके आ जाएगा। ऐसे ही आप कंटिन्यू रिपीट करते जाएंगे। अबव आ रहा है बट हमें सम लेफ्ट करना है। तो इस तरीके से आप इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ टू इंसर्ट पिक्चर और शेप, यानी कि आप एमएस वर्ड में पिक्चर और शेप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास स्टेप दिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेप है आपके पास इंसर्ट अ इमेज, यानी कि आपको कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी हो तो आप वो कैसे करेंगे। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब पे आपके पास यहाँ पे पिक्चर्स का ऑप्शन होगा। आपको इस ऑप्शन पे जाके यहाँ से अपने पिक्चर की लोकेशन चूज करनी है कि आपको जो भी पिक्चर इंसर्ट करना है वो आपने किस लोकेशन पे सेव करी हुई है। जिस भी लोकेशन पे आपकी पिक्चर है आप लोकेशन चूज करके यहाँ से वो आप पिक्चर सिलेक्ट करके देन पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये पिक्चर इंसर्ट हो गए। अब मान लीजिए कि इस पिक्चर में मुझे कुछ भी एडिट करना है, पिक्चर का बैकग्राउंड एडिट करना है, पिक्चर का शेप स्टाइल चेंज करना है, या पिक्चर को मुझे क्रॉप करना है। तो पिक्चर को क्या हम एडिट कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम वर्ड में पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। पिक्चर्स को एडिट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट टैब होता है। आप फॉर्मेट टैब के थ्रू पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तभी आपके पास फॉर्मेट टैब ऑप्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब देखिए मैंने पिक्चर सिलेक्ट किया है तो मेरे पास फॉर्मेट टैब है। अगर मैंने पिक्चर सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट टैब नहीं दिख रहा। तो आपको सबसे पहले पिक्चर सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद फॉर्मेट पे जाना है। अब इसमें से आपको जो भी चेंजेस करने हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शन है। मान लीजिए मुझे पिक्चर पे बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ पे जाके पिक्चर का बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर की विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ से बॉर्डर की विड्थ बढ़ा सकते हैं। पिक्चर की पोजीशन चेंज करनी है, आप यहाँ से पिक्चर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट, यानी कि आपको पिक्चर को टेक्स्ट के अलाइनमेंट पे रखना है, यानी कि आपने किसी टेक्स्ट के ऊपर पिक्चर ले रखे है तो उनको आपको कहाँ रखना है, उस पिक्चर को बिहाइंड टेक्स्ट रखना है, टॉप एंड बॉटम, तो आप इस अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं अपने पिक्चर को टेक्स्ट के ऊपर भी। देन नेक्स्ट है आपके पास, मान लीजिए मुझे पिक्चर को रोटेट करना है तो आपके पास यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन आता है। आपको जितनी भी डिग्री एंगल पे रोटेट करना है आप यहाँ से हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जो भी आपको रोटेट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। पिक्चर क्रॉप करने के लिए आपको यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन भी मिलता है। आप क्रॉप पे जाएंगे, यहाँ से जितना भी पिक्चर आपको क्रॉप करना है आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। पिक्चर की हाइट एंड विड्थ आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट अपने अकॉर्डिंग क्लिक कर करके हाइट एंड विड्थ इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पिक्चर स्टाइल। आपके पास यहाँ पे पिक्चर्स के काफी सारे स्टाइल होते हैं जिसमें आप अपने पिक्चर को चेंज कर सकते हैं।
अब मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए यानी कि बैकग्राउंड का कलर रिमूव करना है, उसके लिए आपको रिमूव बैकग्राउंड पे जाना है। यहाँ से जितना भी बैकग्राउंड ये आपने देखा जो भी आपके पास सेम कलर होगा ना, वो सारा इसने रिमूव कर लिया, यानी पिक कर लिया है रिमूव करने के लिए। अब आपको इसको रिमूव करना है इतना, तो आप ये कीप चेंज पे क्लिक कर दीजिए। जो आपके पास जितना भी बैकग्राउंड है सेम कलर का वो रिमूव हो गया है। अगर आपको ये एक्सेप्ट नहीं करना तो आप जाके रिजेक्ट पे क्लिक कर दीजिए या डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए, तो पिक्चर आपकी वापस से वैसे ही हो जाएगी। देन नेक्स्ट है, मान लीजिए मुझे पिक्चर चेंज करनी है, डायरेक्ट इसकी जगह पे कोई दूसरी पिक्चर लगानी है, तो आप यहाँ पे चेंज पिक्चर के ऑप्शन पे जा सकते हैं। यहाँ से आप दोबारा फाइल से अपनी पिक्चर चूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पिक्चर चाहिए तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ पे पिक्चर के कलर पे जाएंगे, सॉरी पिक्चर का कलर चेंज करना हो आपको तो यहाँ से आप पिक्चर के कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर के इफेक्ट्स भी हैं आपके पास। अगर आपको पिक्चर में कोई शैडो इफेक्ट देना है, रिफ्लेक्शन इफेक्ट देना है, ग्लोइंग इफेक्ट देना है, तो आप यहाँ से पिक्चर के अलग अलग इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। लेआउट्स भी रख सकते हैं आप पिक्चर को। अगर आपको किसी लेआउट में रखना है तो आप ऐसे भी लेआउट्स भी सेट कर सकते हैं पिक्चर के। ये हमारे पास वर्ड में ऑप्शन होते हैं पिक्चर को इंसर्ट करने के। देन अब नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट अ शेप, यानी कि आप वर्ड में शेप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेम इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब पे आपके पास यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन होगा। यहाँ से जाके आप शेप्स को चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी शेप चाहिए, सर्कल शेप चाहिए, रेक्टेंगल शेप चाहिए, एरो शेप चाहिए, तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल शेप्स होते हैं। आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे स्टार बनाना है तो मैंने स्टार चूज किया। देन पेज पे आके आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है। आपके पास यहाँ पे इमेज इंसर्ट हो जाएगी। अब इमेज में आपके पास ये जो येलो सा पॉइंट दिख रहा है, इससे आप इसको कर्व शेप दे सकते हैं। जितना आपको इसको कर्व करना है, इनर या आउटर, तो आप इस पॉइंट से इसको सेट कर सकते हैं। देन सेम वही कि क्या आप शेप में अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यस, शेप में आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। शेप में फॉर्मेटिंग करने के लिए आपके पास सेम वही फॉर्मेट ऑप्शन आता है जो हमारे पास इमेज में ऑप्शन आता है। तो इसके लिए आपको शेप को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है। अगर आपको शेप का कलर फिल कलर चेंज करना है तो आपको शेप फिल में जाना है और यहाँ से कलर्स चूज कर लेने हैं। कलर्स के अलावा अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है इसमें, तो आपके पास पिक्चर के भी ऑप्शन होते हैं। इसमें पिक्चर पे जाके आपको पिक्चर चूज करनी है जो भी आपको इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करनी है। देन इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास इसमें वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। पिक्चर के अलावा आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट भी ऑप्शन होता है। मान लीजिए आपको एक से ज़्यादा कलर फिल करने हैं ग्रेडियंट टाइप में, तो आप ग्रेडियंट कलर भी फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ग्रेडियंट पे जाके मोर ग्रेडियंट पे जाना है। देन यहाँ से आपको ग्रेडियंट फिल चूज कर लेना है। यहाँ पे अब आपके पास ग्रेडियंट स्टोप्स आएंगे। इन स्टोप्स की हेल्प से आप मल्टी कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टोप मान लीजिए ऐड करने हैं, तो ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको इस प्लस पे क्लिक करना है, आपके पास स्टोप ऐड हो जाएंगे। रिमूव करने के लिए आप ये स्टोप को रिमूव पे क्लिक कर दीजिए, स्टोप रिमूव हो जाएंगे। तो जितने भी आपको ऐड करने हैं आप अपने अकॉर्डिंग ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं। देन यहाँ से आपको फिर कलर चूज करना है। मान लीजिए मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैंने सबसे पहले स्टोव को सिलेक्ट करना है। देन आपको कलर वाले ऑप्शन पे आना है। देन इसका कलर चूज करना है। सेम सेकेंड स्टोव, कलर। यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं आपके पास टाइप्स के ग्रेडियंट की, आपको कैसे ग्रेडियंट टाइप रखना है। यहाँ पे हमारे पास लीनियर ऑप्शन है, रेडियल ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर ऑप्शन है एंड पाथ ऑप्शन है। आपको जिस भी ऑप्शन पे अपने शेप को रखना है आप उस ऑप्शन पे रख सकते हैं। क्लियर। इसकी पोजीशन यानी कि आपको इसको रोटेट करना है। कलर की पोजीशन आपको कौन सा कलर ज्यादा दिखाना है, कौन सा कलर कम रखना है, आप यहाँ से इसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं।
देन ट्रांसपेरेंसी, यानी कि आपको इसको कितना डार्क एंड लाइट दिखाना है। जितनी ट्रांसपेरेंसी डार्क होगी उतना ही आपका ये जो कलर है उतना ही आपका लाइट दिखेगा, और ट्रांसपेरेंसी आपकी अगर 0 होगी तो आपका कलर उतना ही डार्क दिखेगा। ब्राइटनेस आप इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से आपको अपने शेप की ब्राइटनेस जितनी रखनी है। यहाँ पे ब्राइटनेस आप जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपकी जो इमेज है उतनी ज़्यादा लाइट दिखेगी, और जितनी ज़्यादा कम रखेंगे उतनी ही आपकी जो इमेज है डार्क दिखेगी। देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेक्सचर। आप इसमें टेक्सचर्स भी फिल कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट टेक्सचर्स होते हैं, आप इसमें जाके अपने टेक्सचर्स फिल कर सकते हैं। मोर टेक्सचर पे जाके आप और भी टेक्सचर यहाँ से चूज कर सकते हैं, यानी आपको पैटर्न फिल करना हो तो आप पैटर्न भी फिल कर सकते हैं। पिक्चर एंड टेक्सचर चाहिए आपको ऑप्शन, तो आप यहाँ से वो भी चूज कर सकते हैं। देन मान लीजिए अगर इमेज के आउटलाइन में चेंजेस करने हैं तो आपके पास यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन होता है। शेप आउटलाइन पे जाके आप इसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन की अगर आपको विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ पे आपके पास विड्थ का भी ऑप्शन होता है, कितनी विड्थ आपको आउटलाइन की रखनी है। विड्थ अगर आपको डैशेज रखनी है आउटलाइन तो आप डैशेज में रख सकते हैं। मोर लाइंस पे जाके आपके पास और भी ऑप्शंस आ जाते हैं। इसके आउटलाइन को सॉलिड फिल करना है, सॉरी आउटलाइन के यहाँ पे लाइन के ऑप्शन बहुत सारे, सॉलिड लाइन रखनी है आपको या लाइन में भी ग्रेडियंट कलर करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइन भी एडजस्ट कर सकते हैं। देन है शेप इफेक्ट। जैसे इमेज के इफेक्ट्स होते हैं, ग्लोइंग इफेक्ट, शेडो इफेक्ट, रिफ्लेक्शन इफेक्ट्स, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास शेप्स के भी काफी सारे इफेक्ट्स होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग शेप के इफेक्ट सेट कर सकते हैं। मोस्टली जो हमारे पास पिक्चर के जो फीचर है और शेप के फीचर सेम ही है। जैसे हम पिक्चर में चेंजेस कर सकते हैं वैसे ही हम शेप में भी चेंजेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इस शेप को एडिट करना हो तो आपके पास यहाँ पे एडिट शेप का भी ऑप्शन आता है। आपको उसके पॉइंट्स एडिट करने हैं या शेप को चेंज करना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं। पॉइंट एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे पॉइंट दिए जाएंगे, जिस अकॉर्डिंग आपको एडिट करना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। द नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डू यू ऐड अ हेडर और फुटर टू योर डॉक्यूमेंट, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर कैसे ऐड कर सकते हैं। अब जान लेते हैं हेडर क्या होता है। हेडर जो होता है हमारे पास, जो हमारे पेज के टॉप पे होता है वो हेडर होता है, यानी कि टॉप पे क्या कुछ भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट का टाइटल हो सकता है, किसी कंपनी का नेम या लोगो हो सकता है, पेज नंबर या डेट। आपने देखा होगा किसी डॉक्यूमेंट या बुक में सबसे टॉप पे आपके पास या तो टाइटल या पेज नंबर या लोगो वगैरह ऐड होता ही है। द नेक्स्ट फुटर, यानी फुटर आपके पेज के बॉटम एरिया पे होता है। जैसे पेज नंबर हो, कोई एड्रेस हो गया, कोई वेबसाइट या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, ये सारी चीजें आपके पेज के एंड में होती है। प्रैक्टिकली मैं आपको ये समझाती हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले एक न्यू पेज ले लेंगे। अब देखिए पेज का ये जो टॉप एरिया होता है ये होता है हमारे पास हेडर का एरिया, एंड ये जो एंड बॉटम एरिया होता है ये होता है हमारे पास फुटर का एरिया। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई हेडर बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है हेडर एंड फुटर का। तो आपको यहाँ हेडर बनाना है तो आप हेडर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास हेडर के काफ़ी सारे स्टाइल्स आएंगे कि आपको किस टाइप का हेडर क्रिएट करना है। आप कलरफुल हेडर ले लीजिए, जैसा भी आपको हेडर चाहिए आप उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए मुझे सिंपल सा हेडर बनाना है तो मैंने इस पर क्लिक किया, और यहाँ पे आपको जो भी टाइप करना है हेडर पे वो टाइप कर लीजिए। जैसे मैंने लिखा लक्ष्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इसको आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट करके होम पे जाइए, होम पे जाके साइज इंक्रीज कर लीजिए। इसको आपको बोल्ड करना है आप बोल्ड कर लीजिए, इटैलिक करना है या फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरा हेडर बन गया, अब मुझे इसको क्लोज करना है तो आपको डिजाइन पे जाके यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फुटर कर देना है। अब इससे क्या होता है कि हमने एक पेज पे बना लिया, अब मैं चाहती हूँ मैं जितने भी पेज ऐड करूँ उस पे ये ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसके लिए हमें कोई अलग से कोई सेटिंग वगैरह नहीं करनी, अलग से कुछ भी नहीं करना। ये इसके अंदर यही फीचर होता है जब आप हेडर
क्रिएट करते हैं किसी एक पेज पे, उसके बाद आप जितने भी पेज ऐड करते हैं ये ऑटोमेटिक उन पेज पे रिपीट हो रहा होता है। ये देखिए, जितने भी पेज आप ऐड करते जाएंगे आपका ये हेडर उतने ही पेज पे रिपीट होता जाएगा। अब मान लीजिए मुझे ऐसे ही फुटर भी क्रिएट करना है, तो सेम आप इंसर्ट पे जाके फुटर पे क्लिक करिए और फुटर का ऑप्शन चूज कर लीजिए कि आपको किस टाइप का फुटर बनाना है। यहाँ पे आप फुटर भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, L36 चाणक्य प्लेस। पार्ट 2 न्यू दिल्ली। आप फुटर में कोई भी एड्रेस, कॉन्टैक्ट या अपनी कोई भी वेबसाइट वगैरह जो भी आपको डालनी हो वो आप डाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये फुटर क्रिएट करना है, इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब देखेंगे आप कि सारे पेज पे आपके पास ऑटोमेटिक ये फुटर भी क्रिएट हो चुका। तो ये होता है हमारा हेडर एंड फुटर। अब इस पे कुछ भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब आपको इसको अगर मान लीजिए और एडिट करना हो तो आप इंसर्ट पे जाके हेडर पे जाके एडिट हेडर, ऐसे ही आपको अगर फुटर एडिट करना है तो आप फुटर पे जाके एडिट फुटर कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्लोज का बटन है, आप इस पे क्लोज पे क्लिक करेंगे, क्लोज हो जाएगा। रिमूव करना है तो आपको सेम वहीं जाके हेडर पे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा रिमूव हेडर, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आप नॉर्मली डबल क्लिक से भी हेडर एंड फुटर का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। आपको बस डॉक्यूमेंट पे जाके टॉप पे डबल क्लिक करना है और आपके पास ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं। अब हमारे पास डिजाइन में 3 ऑप्शंस दिए गए हैं जो आपको हेडर एंड फुटर में यूज करने हैं। अब पहला ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको फर्स्ट पेज डिफरेंट रखना हो अपने हेडर का, यानी अपने डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट पेज है उसका हेडर और बाकी पेजेस से डिफरेंट रखना है, तो आप कौन से का यूज करेंगे, डिफरेंट फर्स्ट पेज। इस पे आपको जाके क्लिक करना है। आपके पास एक फर्स्ट पेज ब्लैंक आ जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ हेडर क्रिएट कर सकते हैं जो आपको डिफरेंट रखना है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे मुझे फर्स्ट पेज पे अपना एक लोगो चाहिए, तो मैं इसको लोगो में, मैंने यहाँ अपना लोगो क्रिएट कर दिया, देन इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए बाकी जो पेजेस है उस पर मैंने जो पहले हेडर लगाया था वो नॉर्मली वो हेडर आ रहे हैं और जो मेरा फर्स्ट पेज है वो डिफरेंट आ रहा है। देन नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, यानी कि आपको पेजेस को ऑड एंड इवन नंबर वाइज डिफरेंट डिफरेंट रखना है। तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन को क्लिक करके काम करना होगा। इस ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे क्लिक करके, देन इसको क्लोज कर देंगे। तो अब आप नीचे देखेंगे आपके पास जो पेजेस है ऑड एंड इवन नंबर वाइज डिफरेंट डिफरेंट हो गए हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अब आपके पास डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट है जो आपने टाइप किया, आपको अगर वो शो करवाना हो तो आप इस पर क्लिक करके काम करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो चलिए पहले हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, यानी कोई पैराग्राफ या कोई टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। इसके लिए हम रैंड का यूज कर लेंगे। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट था वो हाइड हो गया। अगर आपको शो करना है तो आप इस पर क्लिक करिए तो वो शो करेगा, अगर नहीं शो करवाना तो आप इसको ऑफ कर दीजिए, आपके पास से डॉक्यूमेंट में से टेक्स्ट हाइड हो जाएगा। अगर आपको हेडर पे डेट एंड टाइम भी ऐड करना है तो आप यहाँ से डेट एंड टाइम भी ऐड कर सकते हैं। आपको शॉर्ट डेट चाहिए, कैसी डेट चाहिए, आप ये भी ऐड कर सकते हैं अपने हेडर में। साइज इंक्रीज कर लेंगे।
आप कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, शेप भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप हेडर एंड फुटर अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप्स भी मैंने दे दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इन स्टेप्स की हेल्प से हेडर एंड फुटर ऐड कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर की शॉर्टकट कीज भी है, यानी हेडर अगर आपको शॉर्टकट की से ऐड करना है तो आपको Alt एंड H प्रेस करना है, देन फुटर के लिए आपको Alt एंड O प्रेस करना है। क्लियर? देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अ पेज ब्रेक एंड हाउ डू यू इंसर्ट इट, यानी कि पेज ब्रेक होता क्या है और आप इसको कैसे इंसर्ट कर सकते हैं MS वर्ड में। चलिए देखते हैं। चलिए इसकी सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। आप पेज ब्रेक मूव्स द टेक्स्ट आफ्टर द कर्सर टू अ न्यू पेज, यानी कि आपके टेक्स्ट को मूव कर देता है पेज ब्रेक कमांड जहाँ पे भी आपने कर्सर रखा होता है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से पेज ब्रेक करवाना है तो मैंने इस टेक्स्ट पे कर्सर रखा, देन उसके बाद लेआउट पे गए और यहाँ पे ब्रेक्स पे गए। यहाँ जाने के बाद आपको चूज करना है कि आपको कॉलम ब्रेक करने हैं या पेज ब्रेक करने हैं या टेक्स्ट। यहाँ पे सारे ऑप्शन है, तो आपको पेज ब्रेक करना है तो पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जहाँ पे भी हमने कर्सर रखा था वहां से उसने उस टेक्स्ट को मूव करते हुए एक पेज ऐड कर दिया। तो ये होती है हमारी पेज ब्रेक कमांड। अब इसकी शॉर्टकट की से अगर आपको करना हो तो शॉर्टकट की होती है इसकी कंट्रोल एंटर। अब मान लीजिए मुझे इस टेक्स्ट से पेज ब्रेक करना है तो आपको यहाँ कर्सर रखना है, देन उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, तो आपके पास उस टेक्स्ट से ही पेज ब्रेक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू ऐड हाइपरलिंक्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि आप वर्ड के डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक्स कैसे ऐड कर सकते हैं। अब हाइपरलिंक्स क्या होता है, वर्ड में हाइपरलिंक्स एक ऐसी कमांड होती है जिसके थ्रू आप एक क्लिक से ही अपनी कोई अनदर फाइल है उसको आप एक ही डॉक्यूमेंट पे ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास ये कोई फाइल है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको किसी अनदर डॉक्यूमेंट को अटैच करना हो तो आप उसके लिए हाइपरलिंक्स का यूज करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस भी टेक्स्ट पे आपको उसका लिंक अटैच करना है वो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है, देन उसके बाद आपको इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे लिंक्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ से जाके आप हाइपरलिंक यानी कि लिंक या हाइपरलिंक पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से जाके आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आपको जो अपनी फाइल है एग्जैक्टिंग फाइल से सिलेक्ट करनी है या आपको प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि इसी डॉक्यूमेंट से आपको अपनी कोई फाइल अटैच करनी है। अगर किसी और लोकेशन से अटैच करनी है तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे एग्जैक्टिंग फाइल का। तो अब मुझे बाहर से ही चूज करनी है तो मैंने एग्जैक्टिंग फाइल का ऑप्शन चूज किया, देन यहाँ पे आपको अपनी फाइल चूज करनी है कि आपको कौन सी फाइल अटैच करनी है। मान लीजिए मुझे अब ये वाली फाइल अटैच करनी है, इसको सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे उस फाइल का लिंक अटैच हो गया। अब मुझे इसको ओपन करना है तो आप इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। तो ये होता है हाइपरलिंक। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के। यहाँ पे आपके पास ही बहुत अच्छे से और बहुत डीपली मैंने ये डिफाइन किया हुआ है। यहाँ से आप इसकी स्टेप्स देख सकते हैं। यहाँ पे से आपके पास और भी ऑप्शंस है कि आप इसका क्या पर्पस है, इसका यूज करने का, इसके स्टेप क्या है, शॉर्टकट कीज मैंने यहाँ पे सारी चीजें डिफाइन कर दी है। इससे आप इजीली हाइपरलिंक अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का असाइनमेंट। अब इस असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ जिनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन यू एडिट हेडर एंड फुटर एट द सेम टाइम, क्या आप हेडर एंड फुटर को एडिट कर सकते हैं सेम टाइम पे। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पेज ब्रेक एंड अ सेक्शन ब्रेक। द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स कैन बी क्रिएटेड इन MS वर्ड। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।